सत्ता के गलियारे में सक्रिय थे, पावरफुल थे, जिनकी धमक थी, ऐसे प्रमुख लोगों के यहाँ आज सीबीआई ने छापा मारा है। यह कहा जाता है कि सट्टा बाजार का खेल थानों से शुरू होती है और एसपी तक के संरक्षण में ये चलता है। इसके फलता फूलता है और आसपास के जो बड़ा अपराधी गिरोह होता है वो एक गिरोह इसको चलाता है। ये एक वर्षों पहले की प्रचलित परंपरा बन चुकी है या ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। नमस्कार, दैनिक छत्तीसगढ़वाच अखबार के यूट्यूब चैनल खबरसाइसा.com में आज हम छत्तीसगढ़ में हुई एक बड़ी खबर पर गहन चर्चा करेंगे। आज सुबह करीब 7 बजे सीबीआई ने करीब 11 बड़े लोगों के यहाँ छापा मारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कई आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी से लेकर एसआई तक जो महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ सहित देश में चर्चा में आए महादेव ऐप की कार्रवाई जिस तरीके से आज की गई है उससे हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई है। कांग्रेस शासन के समय सीबीआई पर बैन लगा दिया गया था, में सक्रिय है। महादेव ऐप के अलावा 3 और मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई के अधिकारी करीब 100 लोग, ये माना जा रहा है कि 100 लोगों की टीम जो है 11 प्रमुख लोगों के यहाँ छापामारी है, यहाँ से लेकर बस्तर तक। जो भूपेश सरकार के समय, मुख्यमंत्री कांग्रेस के समय जो अधिकारी सत्ता के गलियारे में सक्रिय थे, पावरफुल थे, जिनकी धमक थी, ऐसे प्रमुख लोगों के यहाँ आज सीबीआई ने छापा मारा है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार में भी पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की थी। महादेव ऐप की चर्चा कांग्रेस सरकार के समय हुई है। अगर आप देखेंगे तो उस समय महादेव ऐप के कारण करीब 30 लोग गिरफ्तार हुए थे। खबरसाइसा.com में उस समय तिरछी नज़र में जिस तरह से महादेव ऐप का खुलासा किया गया, उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई हुई थी। उस कार्रवाई के बाद जूस बेचकर जीवन यापन करने वाले सौरभ चंद्राकर ने जिस तरह से 2 साल में कांग्रेस सरकार के समय और पल्लव के दुर्ग एसपी के समय उन्होंने सट्टे की शुरुआत की और सट्टा का एक बड़ा रूप ले लिया। उसके बाद वो दुबई भाग गए और दुबई में महलों में रह रहे हैं, ये कहा जाता है। उनके साथ उत्पल है और बड़ी टीम है। जो भिलाई के बहुत सारे जो लड़के हैं वो महादेव ऐप में सक्रिय हैं। कुछ लोग गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, कुछ लोग फरारी काट रहे हैं, कुछ लोग दूसरे शहरों में जाकर बस गए हैं। और अब जो छत्तीसगढ़ कि भिलाई से शुरू हुआ महादेव ऐप आज देश भर में अलग अलग रूपों में चल रहा है और इस पर कार्रवाइयाँ जो है वो लगातार होने के बावजूद भी आईडी और अलग अलग बैंक खातों के नाम पर जिस तरह से लोगों को उपयोग किया जा रहा था पैसा, उस पर भी कार्रवाई हुई है। ये भी माना जाता है, सबसे ज़्यादा चर्चा में ये आया जब सौरभ चंद्राकर की शादी हुई तो उसमें देश भर के प्रमुख विमान जो है वो बुक थे। लोगों को विमान नहीं मिल रहे थे जाने के लिए। यहाँ पर भारी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में विशेष विमान से दुबई पहुँचे थे। कई फिल्मी स्टार उसके शादी के कार्यक्रम में शामिल थे। उन फिल्मी स्टार को भी इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने, ईडी ने नोटिस जारी किया है। पूछताछ वहाँ भी जारी है। ये भी माना जाता है कि एक बड़े कथाकार
दुबई कथा सुनने गए थे, जिसकी जांच की मांग कांग्रेस कर रही है। दूसरी जो बात है कि इसमें जिस तरह के अलग अलग आ रही शिकायत, भाजपा के कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता ने तथ्यों के साथ ये बताया था कि सट्टा का पैसे का कौन उपयोग कर रहे हैं, कैसे उपयोग हो रहा है, किसके थ्रू जा रहा है। तो ये शिकायत करने के बाद ये कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ के एक बड़े स्कूल, नामी स्कूल के संचालक के भी इसमें नाम आ रहे हैं, उसके यहाँ भी छापा पड़े हैं। कई आईपीएस के यहाँ छापा पड़े हैं, कई आईएएस के यहाँ छापा पड़े, कई व्यापारियों के यहाँ छापा पड़े हैं। इसकी जांच जारी है। तो ये आज जो बड़े स्तर में छापा के बाद इसमें भूपेश बघेल ने का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई आ गई है और सीबीआई जांच कर रही है। दूसरी ओर टीएस बाबा, कांग्रेस के समय के उप मुख्यमंत्री रहे टीएस बाबा ने कभी बयान आया कि लोकतंत्र की हत्या कर रही सीबीआई का भाजपा दुरुपयोग कर रही है, ये भी आया। और जिस तरह से अपन देखेंगे महादेश सट्टा ऐप में जो चर्चाएं चल रही है, उसमें सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ये जाल फैल रहा है। जिन लोगों ने महादेश सट्टा ऐप का उपयोग किया, अलग अलग नाम से उपयोग किया, उन सब लोगों की सूची धरपकड़ हो रही है। अभी जांच में चल रही है। जांच में क्या मिला है, किससे क्या पूछताछ हुई है, किसको पकड़ कर रखा जाएगा, और नया खुलासा आगामी एक दिनों के बाद होने की संभावना है। एक जो ट्रांजैक्शन हुआ है बड़े स्तर पर पैसे का, जो महादेव ऐप का हवाला के जरिए जो पैसा जारी हुआ है, तो हवाला का थ्रू पैसा किसको गया, कई हवाला वाले भी इसमें गिरफ्तार रहे हैं। एक बड़ा बुकी जो सट्टा खिलाने वाला है, वो भी अभी रायपुर सेंट्रल जेल में भर्ती है, वहाँ जेल में बंद है। और एक सिपाही भी है, सिपाही का भाई भी है। और ये पैसे, ये कहा जाता है कि सत्ता के गलियारे में ऊपर तक गया है, ऐसी चर्चा है महादेश सट्टा ऐप की। सट्टा का जो जाल है, उससे युवा वर्ग, खासकर गरीब तबके के लोग दिनों दिन धंसते जा रहे हैं। मजबूत नियम कानून नहीं होने के कारण सट्टा खिलाने वाले एक दो दिनों में बच निकलते हैं। सट्टा खिलाने वाला जो है, उसका एक बड़ा गिरोह और मजबूत नेटवर्क चलता है, जो लिखा पढ़ी कम होती है, इशारों में चलती है, निकनेम में चलती है। और इस सट्टा को रोकने के लिए, एक अपराध को रोकने के लिए कुछ देश स्तर पर इसके कानून की ज़रूरत है। ये पहले ये कहा जाता था कि बम्बई से रतन खत्री का सट्टा बाजार खुलता था, सट्टा का रेट खुलता था और चलता था। वो अब सट्टा का जो खेल है, वो अब देश में अलग अलग यूपी, बिहार सहित कई ऐसे बड़े राज्यों में बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। रोकने के लिए बीच बीच में कार्रवाइयाँ होती है, परंतु मजबूत नियम कानून नहीं होने के कारण सट्टा के कारोबारी बच निकलते हैं। और ज़्यादातर सट्टा के बड़े कारोबारी, जिनके हाथ जो मालिक हैं, वो विदेश से संचालित करते हैं। इसमें अपराधियों का, गिरोहों का, इसमें विदेशी शक्तियों का, आतंकवादियों का भी, बड़े आपराधिक समूह का इसमें हाथ होने की संभावनाएं व्यक्त की जाती है। इसको अपराध मानते हुए लगातार सट्टे का जो कारोबार को रोकने के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई होती है। अब दूसरी बात यह है, जो सट्टा पर आज कार्रवाई हुई है, आज की अपन कार्रवाई को अगर केंद्रित करेंगे तो कई आईपीएस जो जिनका नाम है, छत्तीसगढ़ के नौकरशाह में नाम है, प्रदेश में नाम है, उन लोगों के नाम आ रहे हैं। एक बड़ी विडंबनापूर्ण बात है ये कि जो जिनको अपराध रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या वो खुद
अपराध को संरक्षण दे रहे थे क्या? ये एक बड़ा सवाल महादेव सट्टा ऐप से आ रहा है। ये भी कहा जाता है कि सट्टा के कारोबारियों के खिलाफ 2-3 बार केंद्र सरकार से भी लुकआउट जारी हुआ, नोटिस जारी हुआ, पूछताछ के लिए बुलाया गया, फिर वो मामले पता नहीं चले। विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष भी महादेव सट्टा ऐप में संरक्षण कार्रवाई को लेकर होल हंगामा और जवाब सवाल उठते हैं, और आज भी बदस्तूर तरीके से नाम बदलकर, दृश्य बदलकर, लोग बदलकर सट्टा का कारोबार जारी है। अभी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो छापा सीबीआई ने मारा है उसमें कोई बड़ा तथ्य, बड़ा सबूत उभर कर अभी तक सामने आने की जानकारी नहीं है। ये कहा जाता है जिन लोगों को के यहाँ आज सीबीआई ने छापा मारा भी है, उनको ये पहले से आशंका थी कि उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई या ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में वो लोग बचने के लिए ये अपने सारे तथ्य छुपा दिए थे, क्योंकि करीब करीब 1.5 साल से ऊपर से 2 साल से महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाइयाँ हो रही है। कार्रवाइयाँ बदस्तूर तरीके से अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से चल रही है और लोग सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद भी जो बड़े हाथ थे इसमें, उस तक पहुंचने की कोशिश में इस छापे के जरिए कोशिश सीबीआई करती हुई दिख रही है। कितना पैसा आया, एक बड़ा अमाउंट की चर्चा रहती है, बड़ा अमाउंट किसको मिला, कैसे मिला, और ये भी कहा जाता है कि चुनाव में महादेव सट्टा ऐप के पैसे का उपयोग हुआ है। तो कौन किया है, किसके माध्यम से हुआ है, ये एक बड़ा सवाल जो है इस छापा से उभर कर सामने आएगा।